हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जीआईएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ जीआईएस। और ये हमारा टॉपिक बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको देखना ये है कि जीआईएस की फुल फॉर्म होती क्या है। तो जीआईएस की हमारी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो गाइस, ये जीआईएस होता क्या है? तो जीआईएस हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसका यूज़ हम करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। किस टाइप के डेटा को गाइस? लोकेशन ऑन अर्थ। देखो गाइस, सिंपल सा है हमारा जीआईएस क्या है। जीआईएस एक ऐसा सिस्टम है जो मैप में किसी भी जगह की जानकारी को इकट्ठा करता है और उसे दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और डिस्प्ले करता है डेटा को। किससे रिलेटेड? अर्थ की लोकेशन से रिलेटेड। देखो गाइस, मैप में जो भी हमारी अर्थ की लोकेशन से रिलेटेड आपको डेटा मिलेगा वो किसकी हेल्प से मिलेगा? जीआईएस की हेल्प से। जीआईएस आपको बताता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और वो वहाँ पर क्यों है। जैसे गूगल मैप आपको गाइस रास्ता दिखाता है, लेकिन जीआईएस उससे जुड़ी हुई जानकारी को जोड़कर आपको बताता है। ठीक है, तो जीआईएस हमारा क्या है? ये अर्थ पर लोकेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम जीआईएस का। ठीक है गाइस, आप ये लाइन याद रखो कि अर्थ पर लोकेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जीआईएस का यूज़ करते हैं। और जीआईएस हेल्प करता है ये समझने के लिए कि अर्थ पर हमारी चीज़ें कहाँ हैं और क्यों हैं। देखो गाइस, एक एग्जांपल, अगर आपको कहीं पर मान लीजिए आपको नया घर खरीदना है तो जीआईएस की हेल्प से आप देख सकते हो, उस नक्शे में, मैप में ये देख सकते हैं कि उस जगह पर स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, सड़क कैसी है, पार्क वहाँ पर कैसे है। ठीक है, तो जीआईएस क्या बताता है? उस जगह के लोकेशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, पूरा डेटा आपको दे देगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है जीआईएस? तो जीआईएस का मेन आइडिया ये है कि जो भी इवेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उन सब के पास अपनी एक लोकेशन है। ठीक है, उन सब के पास अपनी लोकेशन है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीआईएस इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट एवरी ऑब्जेक्ट और इवेंट हैज़ अ लोकेशन। ठीक है गाइस, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि जीआईएस एक टेक्नोलॉजी है जो कंबाइन करता है मैप और डेटा को पढ़ने के लिए और जो भी हमारी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन समझ नहीं आती है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हो कि जीआईएस इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट कंबाइन मैप एंड डेटा टू स्टडी एंड सोल्व जियोग्राफिक प्रॉब्लम्स। ओके, ये क्या करता है? मैप के अंदर जो भी लोकेशन है, अर्थ पर लोकेशन है, उनसे रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, कलेक्ट करता है, उन्हें एनालाइज करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे हमने बताया कि जीआईएस क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। तो इसका सबसे पहला जो कंसेप्ट, जो कंपोनेंट है वो है गाइस आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमारा क्या आता है? कंप्यूटर, जीपीएस डिवाइस, स्कैनर, प्रिंटर। सेकंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे जैसे जीआईएस के कुछ प्रोग्राम होते हैं हमारे, वो सब। डेटा, डेटा जैसे आपका स्पेशियल डेटा, एक हमारा नॉन स्पेशियल डेटा होता है जिसे हम अल्ट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं। इनके बारे में डीपली हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट है वो है गाइस पीपल, जो भी जीआईएस यूज़र है, जो भी डिसीजन मेकर्स है वो। और फिफ्थ है हमारे जो भी टेक्निक है डेटा को एनालाइज करने की, जो भी हमारे मेथड्स है। तो ये कंपोनेंट है, इनकी हेल्प से ही जीआईएस काम करता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल और हमारा मेथड्स। अगर हम बात करें जीआईएस के फंक्शन कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं, तो ये क्या क्या करता है गाइस? डेटा कलेक्शन और स्टोर करता है। मैप क्रिएशन में इसका मेन यूज़ करते हैं हम। स्पेशियल एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। अब देखो गाइस, ये जो जीआईएस है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने बताया अभी एक एग्जांपल कि आपको अगर कहीं नया घर लेना है, आपको नया घर खरीदना है, तो आपको जीआईएस की हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हो इजीली कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है नया घर लेने के लिए, कहाँ पर डेवलपमेंट है, कौन सा एरिया कैसा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की कि ये किस किस चीज़ में काम आता है, तो ये आपका अर्बन प्लानिंग, जैसे अभी वो नए घर वाला एग्जांपल था आपका, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं हम इसे।
ट्रांसपोर्टेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ये काम आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और हमारा पॉपुलेशन और जो भी हमारा सेंसस एनालिसिस है वो। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना गाइस, मैं क्लियर कर दूँगी। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ जीआईएस की। जो ये जीआईएस है, अभी हमारा जो मेन आपका जो सिलेबस है बीए में 5th सेम, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है गाइस डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड हिस्ट्री। तो अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1960 में। किस में हुआ गाइस? 1960 में इसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो हमारे रोगर टॉमलिंसन है, इन्होंने ये डेवलप किया फर्स्ट ऑपरेशनल जीआईएस कोल्ड द कनाडा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो पहली जीआईएस हमारी आई थी वो आई थी कनाडा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम CGIS भी बोलते हैं, और ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जीआईएस। रोगर टॉमलिंसन क्या है गाइस? ये फादर ऑफ जीआईएस है, इन्होंने इसे ओरिजिनेट किया था। उसके बाद 1970 में इसका ग्रोथ हुआ, गवर्नमेंट ने रिसर्च किए, इंस्टीट्यूट बनाए, स्टार्ट किया, जीआईएस को स्टार्ट किया लैंड यूज़ प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसके अंदर टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, जिसने जीआईएस को और भी प्रैक्टिकल बनाया। ठीक है गाइस, 1960 में ये आया, और ये कौन लाया सबसे पहले, जिसे हम फादर ऑफ जीआईएस बोलते हैं, रोगर टॉमलिंसन। उसके बाद 1970 में इसका ग्रोथ हुआ। ग्रोथ कैसे हुआ गाइस? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च की, स्टार्ट किया जीआईएस को लैंड यूज़ प्लानिंग के लिए और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद 1980 में जीआईएस के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होने लगे। जीआईएस बिगिन टू बी यूज इन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब इसका गाइस और एक्सपेंशन हुआ। ठीक है ना, अब तक ये सिर्फ किसके लिए यूज़ हो रहा था? लैंड यूज़ प्लानिंग के लिए, लेकिन 1980 में ये यूज़ हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी। उसके बाद 1990 में जो प्रेजेंट मॉडल इरा है, इसके अंदर का इस डेवलपमेंट हुआ सैटेलाइट का, जीपीएस का, इमेजनरी का। ठीक है, उसके बाद वेब बेस्ड जीआईएस और मोबाइल जीआईएस पॉपुलर हुए। तो इसका मतलब है कि 1990 में जीआईएस पूरी तरीके से गाइस हमारा काम में आ चुका था, और अब जीआईएस को वाइडली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड में, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट में लिख के आओ, आप इस तरीके से पूरा चार्ट भी बनाकर आ सकते हो। इससे क्या है, जो भी एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा गाइस, वो खुश होगा कि आपने कितने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दी है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ जीआईएस। जीआईएस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद मैं आपको गाइस बताने वाली हूँ कुछ शॉर्ट एग्जाम नोट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो हमारा क्या है कि डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है, हेल्प इन एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ये क्या है गाइस, टाइम सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, ये आपके टाइम को भी बचाता है। उसके बाद ये इम्प्रूव करता है प्लानिंग और मैनेजमेंट को। उसके बाद है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है थ्रू मैप्स, मतलब कि मैप्स की हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पर क्या चीज़ है ना। जैसे अभी हमने वो घर वाला एग्जांपल लिया था, उसमें आपका टाइम भी बचेगा, आप इजीली डिसीजन भी ले सकते हो कि आपको किस लोकेशन पर घर खरीदना है। जीआईएस की हेल्प से हम देख सकते हैं मैप पर कि स्कूल कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, यहाँ पर सड़क कैसी है। ठीक है, और ये जो भी हमारी यूज़फुल इन सॉल्विंग जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये आपकी जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, यूज़फुल है। ये आपके कुछ शॉर्ट एग्जाम नोट्स है, जैसे कि जीआईएस क्या है, हमारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, यूज टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले जियोग्राफिक डेटा। मेन कंपोनेंट आपके क्या क्या है इसमें गाइस? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, मेथड्स। फादर ऑफ जीआईएस है हमारा रोजर टॉमलिंसन। और मेजर इसके यूजेस किस किस चीज़ में, हमारे जो भी मेजर यूजेस है इसके, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। और इसकी हिस्ट्री गाइस क्या है, 1960 में ये सबसे पहले आया, CGIS के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये कनाडा में आया। 1970 में ये गवर्नमेंट ने प्लानिंग के लिए यूज़ किया। 1980 में कमर्शियल सॉफ्टवेयर आई इसके, और 1990 में गाइस अभी ये पॉपुलर है वाइडली, जिसके जैसे आपका GPS है, सैटेलाइट इमेजनरी है, GIS एक्सपेंडेड, GIS एप्लीकेशंस।
ठीक है। तो जीआईएस हमारा क्या है, एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो मैप को लिंक करता है डेटा से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, और उसे सपोर्ट करता है, मतलब कि हमें भी सपोर्ट करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। तो गाइस ये आपका इजी सा और सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप इसे बिल्कुल ईजीली समझोगे, ईजी डेफिनेशन जैसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जीआईएस क्या है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, वो है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि जीआईएस में किस टाइप के डेटा होते हैं। तो इसमें आपके मेन दो टाइप के डेटा होते हैं, एक तो आपका स्पेशियल डेटा और एक हमारा नॉन स्पेशियल डेटा, या फिर हम अल्ट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो जीआईएस के अंदर आपके दो मेन टाइप के डेटा है, कौन कौन से, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा को हम जियोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं और नॉन स्पेशियल डेटा को हम अल्ट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं। तो देखो गाइस, स्पेशियल डेटा तो आपको सिर्फ बताता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है सिर्फ ये आपको। ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि ताजमहल की लोकेशन कहाँ पर है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो स्पेशियल डेटा रिफर्स टू डेटा दैट हैज़ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन एंड शेप ऑन द अर्थ सरफेस, इट शो वेयर थिंग्स आर। ये सिर्फ आपको शो करेगा कि चीज़ें कहाँ पर है, स्पेशियल डेटा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन स्पेशियल डेटा, ठीक है, तो नॉन स्पेशियल डेटा आपको बताता है उन चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव, उन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि स्पेशल डेटा ने हमें बताया कि ताजमहल की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, स्पेशल डेटा का। और हमें नॉन स्पेशल डेटा ने बताया कि उस ताजमहल को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या सामान लगा। ठीक है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें लगी, कितना टाइम लगा, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है गाइस, तो नॉन स्पेशल डेटा को हम अल्ट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं, जो हमें डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देता है जियोग्राफिक फीचर्स के बारे में। ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट थिंग्स आर लाइक, चीज़ें किस तरीके से है। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए, इन्होंने यहाँ पर बताया, जैसे हमारे पास लखनऊ है तो ये बताएगा कि लखनऊ में कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया है। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जियोग्राफिकल फीचर्स की, और ये स्पेशल डेटा सिर्फ आपको बताएगा कि वो जियोग्राफिकल फीचर्स कहाँ पर है। आई होप गाइस कि आपका ये पूरा क्लियर होगा। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।